नाज़रीन, लगता है कि पूरे मुल्क का एक ही मसला आर्मी चीफ कौन आ रहा है, कब आ रहा है। मुल्क भर में समरी खेज बहस थी। हमारी मीडिया ने सारे काम छोड़कर कौम को एक बहस में उलझा दिया है और नए आर्मी चीफ को आने से कबल ही मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। हालांकि ये एक मामूल की तैनाती है, जैसा कि सारे मौजूद अफसरान तैनात होते हैं, मगर अफसोस का मुकाम है कि हमारी सियासत और मीडिया इस मामूल की तैनाती को इतना पेचीदा बना देते हैं जिससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल खत्म हो गए हैं। बस सारी कौम इस एक तैनाती के इंतजार में है। इस सारी धमाक चौकड़ी से एक सवाल बल्कि खदशा पैदा हो जाता है कि क्या नए आर्मी चीफ खुद को सियासी गहमा गहमी से बचा पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी फजाई और बहरी अफवाज के सरबराहरान की तैनाती का इल्म एक प्रेस रिलीज से होता है, मगर बड़ी फौज के सरबराह का मामला खासा मुख्तलिफ है। यहाँ तक कि नया आर्मी चीफ तैनात होते ही अगला सरबराह कौन होगा की बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ सहाफी इस सवाल के जवाब का खोज लगाते फिरते हैं कि आइंदा फौजी सरबराह के लिए कौन सीनियर होगा, किसने किस तारीख को कौन सी कमान संभाली और किसने कब कितने बजे रिटायरमेंट के बायस फौज की सरबराही की दौड़ से बाहर हो जाना है। तो दूसरी तरफ सियासतदान ये खबरें जमा करने में मसरूफ नजर आते हैं कि कौन सा लेफ्टिनेंट जनरल किस सियासतदान का रिश्तेदार है या किस सियासी खानदान के लिए नर्म गोशा रखता है। अफवाहों का एक बाजार गर्म होता है और ये अफवाहें बाज़ औक़ात ऐसे फैसले भी करवाती हैं जिनके बारे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि मैंने जनरल मुशर्रफ को तैनात करने का फैसला जल्दबाजी में किया था, मुझे गलत मशवरा दिया गया था। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉसरोड्स में लिखते हैं कि नवाज शरीफ का इशारा उन अफवाहों की जानिब था जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान और चंद दीगर अफसरान के बारे में जेरे गर्दिश थी कि वो सियासी झुकाव रखते हैं। फौज ने हर मौके पर इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है कि इनकी क़यादत सियासत में मुदाखलत करती है या इनके किसी भी सियासतदान चाहे वो हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो उनके साथ अच्छे या बुरे ताल्लुकात हैं। मगर हालिया चंद महीनों में इल्जामात, जवाबात और बयानात का सिलसिला बढ़ गया है। फौजी तर्जुमान कई बार दोहरा चुके हैं कि अब वो न्यूट्रल हैं और सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन सियासत के दावपेच समझने वाले अब भी फौजी क़यादत की हिमायत को अहम समझते हैं और इन्हें सियासत से अलग नहीं कर पाते। साबिक फौजी जनरल अमजद शोएब कहते हैं कि इस वक्त किसी का नाम मरियम नवाज ने लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, किसी का ताल्लुक आसिफ अली जरदारी से जोड़ा जा रहा है, किसी का मुस्लिम लीग नून से। तो ऐसी सूरत में बेहतरीन हल यही है कि गैर मुतनाज़ अफसर को आर्मी चीफ तैनात किया जाए। ये बहरान मुकम्मल तौर पर तब भी खत्म नहीं होगा, मगर एक गैर मुतनाज़ शख्स के लिए निस्बतन आसान जरूर हो जाएगा। इनके ख्याल में इस वक्त ये अहम है कि फौजी क़यादत से मुतालिक अवाम में क्या राय पाई जाती है। एक गैर मुतनाज़ नई आर्मी चीफ के लिए भी बहरान का खात्मा तो मुश्किल होगा, मगर कम अज कम इसकी ज़ात तनाज़ात से पाक हो जाएगी और फिर वो आइंदा चंद माह में खुद को और इदारे को सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर साबित करेगा। इस सूरत में ही सियासी बहरान का खात्मा होगा, लेकिन इस वक्त तो ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। इस सवाल पर कि इमरान खान जो इस वक्त एक लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं और हाल ही में कातिलाना हमले में बाल बाल बचे हैं, इस तैनाती को कैसे कबूल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब कहते हैं कि इमरान खान मेरिट को समझते हैं और मेरिट पर तैनाती पर इम्कान है तो वो इतराज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नए आर्मी चीफ को भी जानते बूझते कोशिश करना पड़ेगी कि वाकई फौज सियासत से दूर है और कोई हमारा फेवरेट नहीं है। अब ऐसा लगता है कि ताकत की जंग है जिसमें एक नाम शहबाज शरीफ, दूसरा इमरान खान और तीसरा नाम जनरल कमर बाजवा का है। हर कोई कहता है कि सब आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से है, मगर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं। ये ताकत हासिल करने की कोशिश है। ऐसी सूरत हाल में मेरा मशवरा तो यही होगा कि इस तैनाती का ऐलान जल्द अज जल्द कर दिया जाए ताकि एक मसला तो खत्म हो। इनकी इसी राय से इत्तफाक करते हुए सीनियर सहाफी सलीम साफी भी समझते हैं सियासी मैदान में जारी हलचल और इमरान खान की सरगर्मियां दरअसल नए आर्मी चीफ की तैनाती से जुड़ी हैं। इसलिए फैसला जिस कदर जल्द और मेरिट पर हो जाए उतना ही जल्दी ये सियासी गर्दो गुबार बैठ जाएगा। वो कहते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से किसको क्या फायदा होगा इसका इन्हें इल्म नहीं, मगर ये फायदा होगा कि आजकल जो बेयकीनी फैली हुई है वो खत्म हो जाएगी और दूसरा पाकिस्तानी सियासत का रुख मुतय्यन हो जाएगा। सियासतदान अपने मसाइल पर बात करेंगे और फौजी सरबराह अपना काम करेंगे। माजी में भी हुकूमती जमातें समझती रही हैं कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पर होंगे तो यही इनकी हुकूमत में रहने की गारंटी है, जबकि अपोजिशन की जमातों का ये ख्याल रहा है कि आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हुआ तो इलेक्शन में कामयाबी इनका मुकद्दर ठहरेगी। लेकिन दोनों ही इन तमाम तजर्बात से गुजर चुके हैं। रवा बरस तहरीक अदम एतमाद से पहले मैंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली एहसन इकबाल से सवाल किया था कि क्या ये तहरीक अदम एतमाद इसलिए लाई जा रही है कि नया आर्मी चीफ आप अपनी मर्जी से तैनात कर सकें। तो इन्होंने कुछ इन अल्फाज में जवाब दिया था कि अपना बंदा कोई नहीं होता, हम तो ये तजर्बा भी करके देख चुके हैं। इस पेचीदा सूरत हाल में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा का बयान सामने आया है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में ये भी कहा कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान संगीन मौशी मुश्किलात का शिकार है। कोई एक पार्टी पाकिस्तान को इस मौशी बहरान से नहीं निकाल सकती, इसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर
लीडर्स अपनी जाती अना को एक साइड पर रखकर माजी की गलतियों से सीखें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। आर्मी चीफ ने कहा कि इसके साथ साथ जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त को खत्म करते हुए एक सच्चा जमहूरी कल्चर पैदा करें। 2018 के इलेक्शन में बास पार्टियों ने RTS को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लकब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लकब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना होगा। राय आमा एहतराम का नाम है। जो लोग समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे तो वो भी हमेशा नाकाम होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और मुसल्लह अफवाज हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये गुनाह कबीरा है। जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे वो भी हमेशा नाकाम होंगे। उन्होंने कहा कि फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब यलगार का जवाब देने के लिए ज़राए और मौक़े मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मुफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। कमर जावेद बाजवा ने कहा, लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान सबसे अफजल है, बाकी सब कुछ आती जाती रहती हैं। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी। हमें गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम शोहदा की तकरीब से खिताब में कहा है कि बतौर आर्मी चीफ मैं आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। इन्होंने रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं फौज के लिए अपनी 44 साल जिंदगी के बाद रिटायर हो रहा हूँ। मैं शोहदा की अजमत को सलाम पेश करता हूँ और उनके लवाहकीन के सब्र और हौसले को दाद देता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि फौज कभी इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। हम आपकी कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकते, मगर आपके प्यारों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि फौज का बुनियादी काम जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, मगर पाकिस्तानी फौज अपनी इस्तेदाद से आगे बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। उन्होंने कहा कि फीटअप के नुकसान हो या फाटा का इंतजाम, सरहद पर बाढ़ लगाना हो या कतर से सस्ती गैस मंगवाना हो या दोस्त मुल्कों से कर्ज का उजड़ा हो या सैलाब के दौरान इमदादी काम हो या कुछ और, फौज ने हमेशा अपनी इस्तेदाद से बढ़कर काम किया है। पाकिस्तानी मीडिया पर कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ के नाम बाजवा के दौरा अमेरिका में ही फाइनल हो गए थे। ये वही लोग हैं जो रजीम चेंज में शामिल थे और इस ऑपरेशन को आगे भी जारी रखेंगे। ऑपरेशन का वाहिद मकसद इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखना और इसकी पार्टी तोड़ना है। नून लीग जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है, ये इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है और सारा ड्रामा है ताकि लोगों को तायनाती हकीकत पसंदाना लगे। अब चाहे तहरीके इंसाफ वर्कर 26 नवंबर को इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहें और लीडर के पीछे चले, लोगों की तादाद ही अगली सिमत का तयन करेगी कि इलेक्शन कब होने हैं। 7 माह में आपने देख लिया होगा कि करप्शन में जरदारी और मियां साहब की यकजा है। 75 सालों में पहली दफा है कि इन सियासतदानों के गन से निजात हासिल करने का मौका मिला है, इसको जाया मत करें। इमरान खान हमारी खातिर अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। ये जंग आज नहीं तो कल लड़नी ही पड़ेगी। सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया है। नए FIA केसेस खत्म हो चुके हैं। नानी रिहा हो चुकी है।